हम खिलजी वंश से पढ़े थे। खिलजी वंश है ना, 2-3 क्वेश्चन करा। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक रहा था। खिलजी वंश कब से कब रहा था? 1290 से 1320 रहा था। खिलजी वंश कब से कब रहा था? 1290 से 1320 रहा था। जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने प्रदान किया था? कैकूबाबाद। करे जलालुद्दीन खिलजी को जो है शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था? कैकूबाद। जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था? कैकूबाद। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? किलोखरी के महल में। हाँ, किलोखरी के महल में करवाया था। कहाँ करवाया था? किलोखरी के महल में कराया था, जो कि कुलागढ़ी भी कहा जाता है उसको। हाँ, सिद्दी मौला का विद्रोह किस सुल्तान के काल में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी। सिद्दी मौला का विद्रोह किस सुल्तान काल में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। आगे है, कर लौह और रक्त की नीति को त्याग कर शासन की उदारता का अनुमान करने वाला जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी थे। कर लौह एवं रक्त की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। लौह और रक्त की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम मुसलमान सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। 1298 ईस्वी में कड़ा या मानिकपुर अलाउद्दीन ने किसकी हत्या कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी के। 1298 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर जलालुद्दीन ने किसकी हत्या कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी के। करा आगे है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों को और आदेशों से जो है पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था कि जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। किसने कहा था ये कथन? हाँ, बरनी ने कहा था। किसने कहा था? बरनी ने कहा था। किसके लिए कहा था? जलालुद्दीन खिलजी के लिए कहा था। आगे है, कौन सा सुल्तान? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों को विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया था? सिकंदर सानी को उपाधि धारण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया था? सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सुल्तान बनने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया था? सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हजार दिनारी के नाम से। हजार दिनारी के नाम से। हजार दिनारी के नाम से। हाँ, करा के 1000 में इसको खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी बोला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को जो है क्या कहा जाता था? हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मलिक काफूर को जो है 1000 में खरीदा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आगे है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी जो है खलीफा सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन थे जिन्होंने जो है खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के खिलजी कौन थे? तुर्क थे। दिल्ली के खिलजी कौन थे? तुर्क। दिल्ली के खिलजी कौन थे? तुर्क। दिल्ली के खिलजी कौन थे? तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी काल में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा किस काल में हुआ? किसकी काल? अलाउद्दीन खिलजी काल में हुआ था। आगे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था?
जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? जफर खां की। आगे रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इसके पति क्या नाम था? राणा रतन सिंह नाम था। रानी पद्मिनी के पति क्या नाम था? राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह नाम था। रानी पद्मती का नाम जो है अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, जो कि इसका पति कौन थे? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन आगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन थे? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। आगे किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने से विकसित किया था? अलाउद्दीन खिलजी काल में। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने से विकसित किया था? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। आगे है अलाउद्दीन खिलजी ने भूमिकर को उत्पादन का कितना प्रतिशत कर दिया था? 50%। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भूमि कर को उत्पादन का कितना कर दिया था? 50%। कितना 50% कितना कर दिया था? 50%। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भूमि कर को उत्पादन का कितना प्रतिशत कर दिया था? 50%। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भूमि कर को उत्पादन का कितना प्रतिशत कर दिया था? 50%। किस सुल्तान ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जो है मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जो है मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गिरहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गिरहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गिरहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कौन सा कर लगाया था? घड़ी और गिरहकर। आगे दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान दिल्ली सल्तनत का वह कौन था प्रथम सुल्तान कौन था जिसने जो है स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। आगे है गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी के विजय के अभियान के दौरान जो है गुजरात का शासक कौन था? 1299 ईस्वी में था। कब था? 1299 में। खिलजी सरदार था उस समय। कौन खिलजी सरदार था? उल्लू खां, नुसरत खां। उसका रणथंभौर के शासक कौन था? राणा हमीर देव चौहान शासक था। रणथंभौर के शासक कौन था? राणा हमीर देव। अलाउद्दीन खिलजी विजय अभियान के दौरान जो है रणथंभौर के शासक कौन था? राणा हमीर देव। 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में। खिलजी सरदार कौन थे उस समय? उल्लू खां, नुसरत खां। चित्तौड़ के शासक कौन था? राणा रतन सिंह। चित्तौड़ के शासक कौन था?
रणरतन से। चित्तौड़ का शासक कौन था? रणरतन से 1303 ईस्वी में था। कब था? और उस समय जो सरदार था, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी था। उसके मालवा, मालवा का शासक कौन था? महलक देव। मालवा का शासक कौन था? महलक देव। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के दौरान जो है मालवा के शासक कौन था? महलक देव 1305 ईस्वी में। उसका सिवाना का शासक कौन था? शीतल देव। सिवाना का शासक कौन था? शीतल देव 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में। आगे है उसका खिलजी सरदार जो था तो कमालुद्दीन कुर्ग था। कमालुद्दीन कुर्ग था। आगे है जालौर। जालौर के शासक कौन था? कान्हदेव, कृष्णदेव। कान्हदेव को कृष्णदेव कहा जाता था। जालौर के अलाउद्दीन खिलजी के विजय के समय जो है जालौर के शासक कौन था? कान्हदेव कृष्णदेव 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में, है ना। कमालुद्दीन कुर्ग, जिसका खिलजी सरदार कौन थे? कमालुद्दीन कुर्ग था। आगे दक्षिण भारत में अभियान किया था जो उत्तर भारत में था, अभी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के देवगिरी के में शासक कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक कौन था? सबसे दक्षिण भारत के शासक था रामचंद्र देव। यादव शासक था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो है कौन सा शासक था? यादव शासक था। 1296 ईस्वी में था। कब था? 1296 में था। और उस समय जो खिलजी सरदार था अलाउद्दीन खिलजी। करा देवगिरी का जो खिलजी सरदार था कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और जो शासक थे देवगिरी का वो रामचंद्र देव थे। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, जो कि यादव शासक थे। रामचंद्र देव क्या थे? यादव शासक। आगे देवगिरी, द्वितीय देवगिरी, प्रथम देवगिरी था जिसका रामचंद्र देव था। अब द्वितीय देवगिरी के रामचंद्र भी देव ही था। यानी प्रथम देवगिरी का भी रामचंद्र देव था और द्वितीय देवगिरी के शासक भी क्या था? रामचंद्र। करा कि 1307 ईस्वी मलिक कफूर। 1307 में मलिक कफूर द्वितीय जो देवगिरी का शासक था। मलिक कफूर, हाँ। बारंगल, बारंगल के शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव। बारंगल के शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव। बारंगल के शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव था, जो कि 1309 ईस्वी में मलिक काफूर था शासक सरदार। आगे है द्वार समुद्रम। द्वार समुद्र का शासक कौन था? बीरबललाल तृतीय। इसमें खूब क्वेश्चन पूछ रहा था। द्वार समुद्रम के शासक कौन था? बीरबललाल तृतीय। द्वार समुद्रम के शासक कौन था? बीरबललाल तृतीय, जो होयसल वंश के शासक था। बीरबललाल तृतीय जो है किस वंश के शासक था? होयसल वंश के शासक था, जो कि 1310 ईस्वी में था। कब था? 1310 में। उस समय जो शासक था मलिक काफूर था। पांड्य, पांड्य का शासक कौन था? वीर पांड्य। पांड्य के शासक कौन था? वीर पांड्य, जो 1311 ईस्वी में था। कब था? 1311 से। उसके बाद देवगिरी, देवगिरी के शासक कौन था? हाँ, देवगिरी तृतीय के शासक कौन था? शंकर देव, है ना। देवगिरी तृतीय के शासक कौन था? शंकर देव। देवगिरी तृतीय के शासक कौन था? शंकर देव, जो कि 1313 ईस्वी में शासन किया था। आगे तुगलक वंश, है ना। तो आगे कौन वंश है? तुगलक। खिलजी वंश के बाद कौन वंश आया था? पहले गुलाम वंश, उसके गुलाम वंश के बाद कौन सी? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सी आया था? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन वंश आया था? और खिलजी वंश के बाद कौन वंश आया था? तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद कौन वंश आया था? तुगलक वंश। कह गुलाम वंश जो कब से कब था? 1206 से 1290। गुलाम वंश कब से कब था? जबकि खिलजी वंश कब से कब था? 1290 से 1320। खिलजी वंश कब तक कब था? उसके बाद तुगलक वंश कब से कब था? 1320 से 1414। तुगलक वंश तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। आगे तुगलक वंश जो है 1320 से 1314 तक रहा था। 1414 तक रहा था। तुगलक वंश कब से कब रहा था? 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। तुगलक वंश कब से कब रहा था? 1320 से 1414। तुगलक वंश के शासनकाल कब से कब रहा था? हाँ। आगे है अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनाध्यक्ष ने तुगलक वंश की स्थापना किया था? गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनाध्यक्ष ने जो है तुगलक वंश की स्थापना किया था? गाजी मलिक। तुगलक तो कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनाध्यक्ष ने जो है तुगलक वंश की स्थापना किया था?
गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनाध्यक्ष ने जो है तुगलक वंश की स्थापना किया था? गाजी। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत काल में जो है डाक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य गयासुद्दीन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था? बरंगल राज्य। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य जो है गयासुद्दीन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था? बरंगल राज्य। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है गयासुद्दीन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था? बरंगल राज्य को मिलाया गया था। किस राज्य को मिलाया गया था? बरंगल राज्य को। आगे है कृषि के विकास के लिए आवश्यक किसकी शुरुआत का श्रेय जो है जलालुद्दीन खिलजी को दिया जाता है? नहरों की शुरुआत के लिए। किसका शुरुआत के लिए दिया जाता है? नहरों की शुरुआत के लिए। नहरों की शुरुआत के लिए। कृषि के विकास के लिए आवश्यक किसकी शुरुआत का श्रेय जो है जलालुद्दीन खिलजी को दिया जाता है? नहरों की शुरुआत के लिए। कृषि के विकास के लिए आवश्यक किसकी शुरुआत का श्रेय जो है जलालुद्दीन खिलजी का दिया जाता है? नहरों की शुरुआत के लिए। 1325 ईस्वी में किस स्थान पर लकड़ी के भवन के गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गया था? अफगानपुर गांव या तुगलकाबाद। 1325 में जो है किस स्थान पर लकड़ी के भवन के गिर जाने के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गया था? अफगान गांव में तुगलकाबाद। अफगान गांव में तुगलकाबाद। अफगानपुर गांव में तुगलकाबाद। 1325 ईस्वी में किस स्थान पर जो है लकड़ी के भवन के गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया था? हाँ। गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कैसे हुआ था? हाँ, लकड़ी के भवन गिर जाने से। हाँ, पूछता है क्वेश्चन, ये पूछता है क्वेश्चन कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुआ? हाँ, इसमें जो है किस स्थान पर लकड़ी के भवन के गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गया था? अफगानपुर गांव या तुगलकाबाद। अफगानपुर गांव या तुगलकाबाद। आगे है आगे खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे विद्वान शासक कौन था? इसको MBTV बोलते हैं शॉर्ट में। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि के विकास के लिए कौन सा नया विभाग स्थापित किया गया था? दीवाने अमीरे कोही। दीवाने अमीरे कोही। मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि के विकास के लिए जो है कौन सा नया विभाग स्थापित किया गया था? दीवाने अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा नया विभाग स्थापित किया था? दीवाने अमीर कोही। आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ किया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से राजधानी को कहाँ हस्तांतरित किया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली को राजधानी से कहाँ बदल कर दिया था? दौलताबाद। आगे है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक किया था। आगे है किस अरब यात्री एवं लेखक ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण की दिया था? इब्न बतूता ने। मोरक्को के निवासी था। इब्न बतूता कहाँ निवासी था? मोरक्को के निवासी। इब्न बतूता कहाँ निवासी था? किस अरब यात्री और लेखक ने जो है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता ने। मोरक्को के निवासी। इब्न बतूता कहाँ के निवासी था? मोरक्को के निवासी था। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के निवासी। किस अरब यात्री एवं लेखक ने जो है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत किया विवरण दिया था? इब्न बतूता।
करा आगे, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्योहार में जो है सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। करा होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है वर्तमान, करा वर्तमान जो दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदला था। करा दिल्ली से राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा किया था? दौलताबाद। करा मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से राजधानी बदल के कहां कर दिया था? दौलताबाद। दौलताबाद किसके नजदीक था? औरंगाबाद के नजदीक। दौलताबाद किसके नजदीक था? औरंगाबाद के नजदीक था। दौलताबाद किसके नजदीक था? औरंगाबाद। आगे बताइएगा, फिर से बताइएगा, लव एवं वित्त, लव रक्त नीति को जो है त्याग कर शासन को उत्तरदायित्व का अनुसरण करने वाला दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी। 1298 से जो है कड़ा या मानिकपुर अलाउद्दीन ने किसकी हत्या कर दिया था? एकाएक बोले ना कचरा हो जाता। आगे बोले, एकाएक बोलिए, वन बाय वन करके। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आगे बताइए, कौन सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों के विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया था? सिकंदर सानी। आगे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हजार दिनारी के नाम से। एक है खतर के लिए आओ, अलाउद्दीन खिलजी से। करवा सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? हाँ, दिल्ली खिलजी कौन थे? तुर्क। आगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में जो है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेना आगे है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? जफर खान। आगे है, रानी पद्मिनी का पति क्या नाम था? एक बोले, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बोलिए। सही, रामचंद्र देव। आगे, किस सुल्तान के काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने से विकसित हुआ था? हाँ। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन का विस्तार कितना % किया था? आगे, किस सुल्तान ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? आगे है, घारी और गिरकर लगाने वाला दिल्ली का दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक। बहुत क्वेश्चन पूछते रहता है मुबारक खां खिलजी, स्वयं का अपने आप मुबारक शाह खिलजी। आगे सुनिएगा, गुजरात के शासक कौन था अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के समय? रायकरण बघेला जो कर्ण है 1299 में। रणथंभौर के शासक कौन था? पूछवे करता है। रणथंभौर के शासक राणा रणथंभौर के शासक था राणा हमीर देव। हाँ। चित्तौड़ के शासक कौन था? रतन सिंह। अब मालवा के कौन था? महेश नाम में था। कौची है? महलदेव। आगे है सिवाना का शासक कौन था? सिवाना का शीतल देव। हाँ। जालौर का शासक कौन था? भगवान के नाम पर है। हाँ, कृष्ण देव या कान्हा देव।
1311 ईस्वी में। आगे दक्षिण भारत में जो है विजय हुआ था, तो उसमें देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव यादव शासक था। और देवगिरी द्वितीय शासक कौन था? दूसरा भी वही था, रामचंद्र देव था। बारंगल, बारंगल का कौन था? हाँ, प्रताप रुद्रदेव। करा द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम के कौन शासक था? वीरभल्लाल तृतीय, वीरभल्लाल तृतीय था। अब पांड, पांड के शासक कौन था? हाँ, वीर पांड। और देवगिरी के तृतीय, देवगिरी तृतीय वाला भगवान के नाम से शंकर, शंकर देव। देवगिरी शासक कौन था? जो सिंघन द्वितीय था। आगे फिर बोलना है, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब चला? 1320 से 1414। आगे अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनाध्यक्ष ने जो है तुगलक वंश की स्थापना किया था? किस सेनाध्यक्ष ने तुगलक वंश की स्थापना किया था? गाजी मलिक। गाजी मलिक था, बाद में तुगलक बन गया ना, गाजी मलिक के। गाजी मलिक। सुल्तान, आगे है सुल्तान काल में डाक व्यवस्था का आरंभ, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन थे? हाँ, गयासुद्दीन तुगलक। आगे दक्षिण भारत का कौन सा राज्य गयासुद्दीन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था? कौन सा राज्य को मिलाया था? बरंगल को मिलाया। हाँ, बरंगल राज्य को। आगे कृषि के विकास के लिए जो है आवश्यक किसकी शुरुआत का श्रेय जलालुद्दीन खिलजी के दिया जाता है? नेहरू विकास के लिए। सही, नेहरू की शुरुआत, नेहरू विकास के लिए। आगे 1325 ईस्वी में किस स्थान पर लकड़ी के भवन के गिर जाने के कारण जो है गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु हो गया था? यहाँ क्या गया? हाँ, तुगलकाबाद। गाँव का नाम मुस्लिम नाम है। भारत के पड़ोसी राज्य कौन सी है? पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है ना, अफगानपुर। अफगानपुर गांव में हुआ था। आगे खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा नया विभाग स्थापित किया था? हाँ, दीवाने अमीर कोई। आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? दौलताबाद। आगे भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे किस अरब यात्री एवं लेखक ने जो है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? सही, इब्न बतूता ने। हाँ, मोरक्को के निवासी था। होली त्योहार के सुनो ना, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हाँ, वर्तमान में जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली से राजधानी बदल के दौलताबाद कर दिया था, वो किसके नजदीक है? औरंगाबाद।